नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं कचनी में और यहाँ पर 3 लोग टैंक में दबने की खबर आ रही है, क्योंकि कचनी में जो सीवर का काम चल रहा था, पिछले साल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आज भी कचनी में सड़क जाम हो चुका है और काफ़ी गंभीर और तनाव स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और बताएं कि नगर निगम और कंपनी के द्वारा कितनी बड़ी और गंभीर लापरवाही की गई है, जो कि लगातार लोगों की मौत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला की गिर के काफ़ी चोट लगा था और उनकी मौत हो गई थी। और आज देखिए वहीं पर जगह पर मैं खड़ा हूँ कि देखिए इस टैंक के नीचे यहाँ पर 3 लोगों के अंदर घुसने की खबर है। कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि सीवर का काम चल रहा था और इसके अंदर 3 लोग घुसे हुए हैं। पुलिस अभी तुरंत पहुंच रही है और भारी भरकम भीड़ यहाँ पर कचनी के इस रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है। और इस स्थिति में यहाँ पर 3 लोग इस जगह पर इसके नीचे 3 लोग फंसे होने की खबर बताई जा रही है। पुलिस रेस्क्यू के लिए तैयार हो रही है और यहाँ पर कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही के चलते ये शिकार हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कि सीवर लाइन का नहीं अभी नहीं निकले, अभी नहीं फंसे। क्या हुआ था 2 लोग घुसे हुए थे, 2 लोग घुसे थे, एक लोग जबरदस्ती घुसाया बचाने के लिए शायद निकाले, घुसा वो भी फंस गया, पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2 लोग इसमें फंसे थे। अच्छा, कैसे गिरे थे, किस स्थिति में? तो अभी आते लेकिन सामने 2 लोग फंसे थे, अभी देखे हमारे सामने तुम घुसो तो घुस गया वो। यहाँ पे खड़ा करे, आराम से 3 लोग जिंदा हो सकते हैं। ऑक्सीजन लाने की, जिंदा हो जाएंगे, ऑक्सीजन लाने की, जिंदा हो जाएंगे। ऑक्सीजन लेकर आना चाहिए। देखिए अभी 5-10 मिनट का ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर हॉस्पिटल से या कहीं से भी कोई लोग 108 पे कॉल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कितना समय हो गया कोई नहीं आया है? आधा घंटे का समय हो गया, आधा घंटा हो गया, ऊपर का समय हो चुका है और यहाँ पर 108 नहीं आई। पुलिस अभी तुरंत यहाँ पर पहुंची हुई है। हालत बहुत ही स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि सांसों की भी बात हो रही है। एक सांस के लिए जबरदस्ती 2 व्यक्ति इसके अंदर घुसे हुए थे, जबकि तीसरे को सुरक्षित निकालने के लिए तीसरे को यहाँ पर डाला गया है। आप देखेंगे कि ये पूरा टैंक है, बीच रास्ते में है। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा ये कचनी और माफ करिएगा, ये यहाँ से जो नवगढ़ होकर के ये रोड आती है, ठीक ये महाजन मोड़ की तरफ जाती है कचनी होते हुए। बीच रास्ते में आखिर किस परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर 2 लोग गए हैं और तीसरे की भी बात की जा रही थी कि तीसरे व्यक्ति को भी ठेकेदार ने हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से, निकालने के दृष्टिकोण से, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के आखिर कैसे ये संभव हो सकता है, क्योंकि 108 को कॉल कर दिया गया है। 108 आधा घंटे का समय हो चुका है, अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कोई देखा है कि कैसे यहाँ पर अंदर घुसे हैं? कोई देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा? तो किस तरीके से यहाँ पर ये किस परिस्थिति में अंदर ये बच्चे, यहाँ पर लोग, जो भी शख्स यहाँ पर अंदर गया है वो किस परिस्थिति में गया, ये इसका हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन स्थिति जो है, तमाशबीन हो चुके लोग काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सड़कों को जाम कर दिया गया है और दूसरे साइड से गाड़ी का आवागमन हो रहा है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यहाँ पर किस परिस्थिति में और कैसे यहाँ पर अंदर गए थे। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक कोई सुरक्षा के या फिर उसके लिए ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था इस तरह से नहीं हो पाई है। पुलिस इंतजार में है और देखिए लोगों का यही कहना है, आक्रोश इस बात से कि अभी तक किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि दम घुट रहा होगा। निश्चित रूप से काफ़ी स्थिति गंभीर और चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए भी, और ये देखना होगा कि किस तरीके से कब तक में सबसे ठीक है देखना होगा कि कब तक में इसका निराकरण हो पाता है, क्योंकि आप लाइव तस्वीर अभी से आधे घंटे पहले की ये घटना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी प्रबंधन लगातार लापरवाहियों के भेंट चढ़ रहा है। आप जानते हैं कि पिछले साल कचनी में एक व्यक्ति की इसी में दब के मौत हो चुकी है। कचनी के अंदर कॉलोनी में ही दब के मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी कंपनी प्रबंधन की नींद नहीं खुली। आज से 2018 में की कमिश्नर नगर निगम तात्कालिक शिवेंद्र सिंह वहां पर थे।
तब उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से सीवर लाइन में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है, इनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ब्लैक लिस्ट तो दूर, पिछले साल एक घटना भी हो गई, इसके बावजूद भी आज तक उसके ऊपर इसका काम ना तो हो पाया, खुली छूट दे दी गई है, जिसके कारण जो है इस तरीके से घटनाएं लगातार जारी है। आप सामने देखेंगे कि किस तरीके से एक टैंक और दिखाता हूं मैं कि यहाँ पर आप बीच सड़क में अगर आप इसी तरह से खुला छोड़ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति इसमें अनजाने में अंदर जा सकता है। तो यही हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 2 व्यक्ति इसके अंदर गलती से ही कहें या फिर जिस तरीके से कहें कंपनी की लापरवाही से इसमें घुसे हैं। और ये बीच सड़क में क्यों बनाया? इसमें भी है क्या कोई? उसी में है ना। देखिए इसी तरह का ये टैंक था जहाँ पर वो सामने आपके दृश्य है, उसके अंदर वहाँ पर ये लोग है। लेकिन फिलहाल जो है ऑक्सीजन की कितना खतरनाक है ये मैं फ्लैश जला के दिखाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। असंभव है इस चीज़ को दिखा पाना। भैया हमारे चक्कर में आप भी मत घुस जाना, है ना, नहीं तो बताओगे कि अतुल दुबे दिखा रहा था तो घुस गए। कोई नहीं, इसमें नहीं है भैया, उसमें सामने हम सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसी तरह की तस्वीर थी और इसके अंदर आप करीब 3 लोग अंदर घुसने की खबर है। 2 लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके थे, लेकिन कंपनी के अधिकारी ने, कंपनी के कर्मचारी ने तीसरे को हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही ना सही, लेकिन जब उनको भी बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी उपकरण के ही जब भेजा हो, वो भी जाकर के फंस चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है पुलिस के लिए और प्रशासनिक टीम के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ के रास्ते पूरी तरीके से चक्काजाम की स्थिति बन चुकी है। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो पाया है। कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाई है क्या? अभी कोई कैसे घुसा ये बताएं आपको? पता अभी आए तो कैसे घुसा? कुछ देखे आप लोग? अभी आ रहे हो? कैसे घुसा है? नहीं था सर, कोई नहीं था। हम तो अभी आ रहे हैं। दूसरी बात कलेक्टर और लेकिन हमारे सामने एक आदमी घुसा है, वो जो ठेकेदार का क्या था, हाँ, वो आपके सामने घुसा था। हमारे सामने रस्सी में वो लगा जबरदस्ती घुसो तो इस पर घुसा है। तीसरा व्यक्ति जबरदस्ती घुसा है, जबरदस्ती घुसा है तो वो नहीं वापस आया। नहीं आया, कोई पता नहीं। देखिए जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आई हुई है। आप देखेंगे कि लोग जो है काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन, नगर निगम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये स्मार्ट सिटी के तहत ये तमाम काम हो रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी 42 करोड़ की जो रोड थी परसौना से निगाही तक की, उसी रोड के बीच में ये टैंक अलग से सीवर लाइन का काम हो रहा था। और सीवर लाइन के इस घटिया और लगातार लेट लतीफ़ी के कारण आज 2 व्यक्ति अंदर घुसने की खबर है, टैंक के अंदर जाने की। और इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को भी कंपनी प्रबंधन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही बिना किसी सुरक्षा के भेज दिया, जबकि ना तो वहाँ पर 108 की कोई गाड़ी आई, ना तो ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था थी और ना ही अब तक जिला प्रशासन यहाँ पर पहुँच पाया है। तो देखेंगे कि आप किस तरीके से लगातार मनमानी और हर जगह से सिंगरौली जिले में अंधेर गर्दी। सर पूछिए पहले वो काहे के लिए घुसवा था, एक आदमी था तो नहीं, ठीक है, उनसे हम बाद में पूछ लेंगे। आप बताओ यहाँ पर कैसे यहाँ पर लोग गए थे? ठीक है, तो यही टैंक है जिसके अंदर लगातार आप यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई नहीं आया, 108 नहीं आई है, या फिर जिला प्रशासन के कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। नगर निगम के जो कंपनी ठेकेदार बनाए जा रहे हैं वो भी अभी थे, यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। तमाम चीज़ें हैं। और के स्पंज कंपनी बताई जा रही है कि उसके द्वारा सीवर का काम किया जा रहा था और इस दौरान काफ़ी बड़ा और गंभीर हालत में उस 2 व्यक्ति अंदर घुसे हैं, ऐसी सूचना है। हालांकि हम अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 व्यक्ति अंदर घुसने की सूचना है, जबकि तीसरा व्यक्ति, कुल मिलाकर 3 व्यक्ति की अंदर घुसने की खबर है।
और वो एक एक सांस के लिए वो जरूर संघर्ष कर रहे होंगे। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हो जाती तो बहुत बेहतर होता, प्रशासनिक टीम जल्दी आ जाती, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ जाती तो उनके जरूर कुछ समाधान होता, लेकिन कंपनी के पास कुछ भी ऐसा उपकरण नहीं था, ना तो सुरक्षा से संबंधित, ना तो किसी तरीके से। खुलेआम बीच सड़क में और स्मार्ट सिटी का ये जो DMF से 42 करोड़ का जो ये रोड बना हुआ है और परसौना से लेकर के निगाही मोड़ के चौड़ीकरण का, इसकी दुर्दशा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के प्रत्येक योजनाओं में किस तरीके से लीपा पोती की जाती है, हीला हवाई की जाती है और भ्रष्टाचार में लगातार लगभग सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। और सरकार जो है सुराज की बात करती है, सरकार जो है सुशासन की बात करती है, लेकिन नगर निगम का ये कृत्य निश्चित रूप से अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी शर्म अगर आई होती तो इस तरीके से घटना दोबारा नहीं हुई होती, क्योंकि जान गई थी पिछले साल। बावजूद आज भी जस का तस वही उसी कचनी में आज भी वही स्थिति है। सड़कें टूटी फूटी भी 3 दिन पहले मैंने दिखाया था, पोस्ट किया था कि वही कचनी है। इसकी हालत देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर खुला लापरवाही किया जा रहा है और कंपनी प्रबंधन जो है अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी लोग अभी एक मध्य प्रदेश शासन की एक गाड़ी जरूर दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से एक एम्बुलेंस है और तमाम ये रास्ते हैं ब्लॉक हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसी तरीके से ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर इसमें कैसे व्यक्ति घुसे हैं, किस परिस्थिति में घुसे, कुछ पता है कैसे घुसा है? नहीं पता। किसी को पता कैसे घुसा है? एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये गाड़ी एक एम्बुलेंस जरूर आई हुई है आपातकालीन स्थिति में, जबकि 40 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और निश्चित रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने तक का काम किया जाएगा इसमें। और विजुअल और बता दो ये पता करो कि कैसे देखा कोई देखा बिना टेबल से घुसेगा है, बता रहे नहीं तो 2 लोग और कैसे गए थे इसका पता करो। 2 लोग और कैसे घुसे थे? 2 लोग ऐसे गए ना, एक पहले गया था हो गया, कैसे अपने से पैदल जा रहा था, क्या कर रहा था? घुस गए, हाँ साफ करने के लिए घुस गए। अच्छा, कंपनी के ही अधिकारी कर्मचारी हैं? हाँ। इसके बाद तो मुंशी गया उसको बचाने, कि वो कैसा नहीं लौट गया, बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया। अभी एक और आया मुंशी था, ठेकेदार आया, उसका वो ठेकेदार जबरी उसको घुसा दिया, वो भी वही रह गया। 3 वही कंपनी के कर्मचारी हैं तीनों। हाँ। जैसे कि पिछली बार वहाँ पर कंपनी कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा के यही कचने पर उसको अंदर भेजा था और उसकी मौत हो गई थी। हाँ, यही हाल फिर से किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारी किसी काम से अंदर गए थे बिना किसी सुरक्षा के, और हालत ये है कि अब वो एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा होगा। और ये यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस आई है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और रेस्क्यू किया जा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो बाबू? ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। आप पीछे हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए थोड़ा। ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं कर पाएगा, देखा ना दूर चल थोड़ा दूर कर दे वहीं तो पहले मारा जाएगा। भगाएंगे तभी हो पाएगा, मानते नहीं, क्या कर मनवाना पड़ेगा ना, रंग डाइन भी यार कम से कम निकालना पड़ेगा। वही पहले घुसा तो कौन ने घुसी एक के भाग सकते, एक आठ के पकड़ ले मारा दे निकाला नहीं तो का तभी भाग कर भले ही रिपोर्ट हो जाए।
तो अंदर जाए ऑक्सीजन जो है तो बचे हैं दिख रहे हैं। जाएगा तो बल्कि अपने पास वो भी नुकसान हो जाएगा। अपने पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसके बाद जान पाइप नहीं है वो क्या करने आते पाइप नहीं है। नाम जाने उनको बात करिए। वो जो घुसे हैं चौराहे के लेबर एक आदमी है वो नाम बता रहे हैं उनको बात वीडियो बनाइए। कौन है बुला के लाओ। बुला, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नाम जानती है बताओ कौन है? हल्ला तो हल्ला ठीक है नाम बता रही है बाद में पूछ लेंगे चिंता मत करो। ठीक है लड़ो मत। नाम जानिए साथ में काम करती है मतलब कोई मर जाए उसके नाम नहीं कचनी का है चंद्र प्रसाद कचनी का है। महाजन कचनी मोड़ से महज 100 मीटर आगे चौहान सीट आपने देखा होगा, बहुत सालों से देखा होगा। उसी के ठीक सामने की ये स्थिति है और बहुत ही लापरवाही का भेंट चढ़ चुका है। ये सरकार की सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है और नगर निगम अवार्ड लेकर वीसी कर रहा है और धरातल पर क्या काम हो रहा है वो आप देखिए। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, इसको शेयर करते जाइएगा। एक मिनट सर, मिला पाइप पहुंचा वहाँ तक? चलिए, पाइप पहुंचाने की बात की जा रही है। ऑक्सीजन बहुत छोटा पाइप है सर। ये हॉस्पिटल से है, अस्पताल जिला अस्पताल से है। हाँ पाइप ही नहीं है। अरे यार कहाँ हुआ कर बैठो पीछे में आना भाई, कवरेज करने दो ना। चले आए हैं कवरेज, इसको कवरेज करने तो सब लोग ना बना हुआ है ना। देखो हमारे खींच चलो। चलिए, तो जिला प्रशासन की तरफ से अभी एक अपर जिला मजिस्ट्रेट एडीएम की ये गाड़ी आई है। एसडीएम ऋषि पवार और कौन है? एडीएम डीपी बर्मन और एसडीएम ऋषि पवार जो परसोना में मिले हुए थे वो उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि सामने यहाँ पर घटना हुई है उसकी जानकारी लेंगे। और निश्चित रूप से पूरा उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार जरा भी शर्म होगी तो लगातार मौत हो रही है, कार्रवाई होगी। आप जितने लोग हो रहे हैं, देख रहे हैं, एक और मौत का इंतजार मत करिएगा। आखिर मजदूर ही क्यों ना हो, उसकी जान इतनी सस्ती तो नहीं है। आप देखें कि अधिकारी अभी पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है। ये पाइप नाकाफी है। अस्पताल की खटिया व्यवस्था को आप देख रहे हैं कि 1-1.5 मीटर की पाइप कैसे वहां तक पहुंच पाएगी, असंभव है। एसडीएम यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं
ऑक्सीजन सिलेंडर भी शायद बड़ा पाइप साइड हो यार, ए भैया साइड हो ना थोड़ा सा पूछते हैं। हाँ देख ले पाइप वाले से पूछते हैं कितना बड़ा पाइप। हेलो हेलो भाई, कितना बड़ा पाइप है? 1 मीटर कितना है? 2 मीटर है? छोटा पड़ रहा है, इतना ही है। जिला अस्पताल से आए हो? जिला अस्पताल में इतने बड़े पाइप मिलता है? ऑक्सीजन लगा के सीधा घुस अंदर हो, बचा लो जिंदगी। सिलेंडर एक ही तो है? ऑक्सीजन लगा के जो घुसत में बच अभी हमारे आगे घुसा है वो, निकालने गया था वो। जो निकालने गया वो भी चला गया। ऑक्सीजन लगा के जाना चाहिए ना उसमें। ऑक्सीजन तो अभी आ रही है, वो भी पर्याप्त नहीं है। ये पाइप कहाँ मिल पाएगा? अरे हॉस्पिटल में बात करो यार, मंगाओ किसी से। बड़ी बड़ी पाइप हो रहा है। थोड़ा सा लगा के उसको खींच ले। हाँ ऑक्सीजन लगा है क्या? फालतू का बात कर रहा है तू यार। अभी तो रेस्क्यू कर रहा है ना, बचा रहा है। इसमें कहाँ होगा? पाइप उसमें डाल देते हैं, मर जाता ना भैया। इसमें गैस है कि नहीं है? निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत समय हो चुका है। करीब 45 मिनट का समय हो चुका है, जबकि 3 लोग अंदर बताए जा रहे हैं। पीछे चलिए पीछे। सीआईएसएफ के फायर ब्रिगेड वालों को बुला लीजिए। एक मिनट बात करते हैं, आपके कमेंट पर बात करते हैं। सर फायर ब्रिगेड मंगा सकते हैं सीआईएसएफ को? मंगवा रहे हैं। चलिए भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए। चलिए पीछे चलिए, पीछे मंगाया जाए। चलिए ठीक है, थोड़ा दूर पर रहिए। थोड़ा हवा आने दीजिए। ठीक है, लाया जा रहा है। आपके कहने पर बातचीत किया मैंने, लाया जा रहा है, मंगाया जा रहा है। चलो 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 ना, आपके पास चलो भाई, चलो हवा थोड़ा काम करो तो बाद में चलो उधर मैं किए देखना अच्छे से कैमरा देना, और ख़त्म हो जाएगा ना तो मेरे को कनेक्ट करवा देना, ठीक है? हमारे छोटे भाई कच्ची मारना वो पहले खोल 2 घंटा बाद पानी का पानी डाल
नहीं घुस हम निकाल लेंगे। घुस गया कहाँ घुसते ही वो गिर गया जमी है बहुत भारी। अरे रास्ता छोड़ दिया। रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दीजिए। लो थोड़ा वो लाओ ना मेरा टॉवल। दीपक से मंगा दो। दीपक वो मेरा टॉवल ला दो मेरा। हाँ वो लॉक कर देना फिर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, पूरी कोशिश की जा रही। लाइव देखने के बाद ही यहाँ पर पुलिस की टीम उसी टाइम पर पहुँची थी, जिसके बाद एम्बुलेंस ही पहुँची। फिर इसके बाद जिला प्रशासन के लोग पहुँचे, एडीएम पहुँचे, तहसीलदार पहुँची। इसके अलावा जो है एसडीएम पहुँचे ऋषि पवार। आप देखेंगे कि ठीक इसी तरीके से ये गड्ढा था। बताया जाता कि इसी के अंदर काम, इसी तरह पीछे भी एक गड्ढा था। इसमें काम कराने के लिए ठेकेदार बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही मजदूरों को लगाए थे, ऐसी खबर है। 2 लोग पहले से ही घुसे हुए थे। जब बहुत समय हो चुका था तब ठेकेदार ने तीसरे को भी ज़बरदस्ती घुसाया और 3 के तीनों लोग, अभी तक इन लोगों का पता नहीं चला। लगभग 1 घंटे का समय हो चुका, लेकिन आप देखेंगे कि सामने से नगर निगम के उपाध्याय जी बहुत ही चमचमाते हुए आ रहे हैं। वो बताएंगे वो आखिर ये उपाध्याय जी और के स्पंज कंपनी, इन लोगों को अगर पहले से ही समझ आ जाती, नगर निगम के सीधा जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपके सामने आ रहे हैं घटना के 1 घंटे बाद। पिछले बार ही घटना हुआ था तो ये वहाँ जा कर के समाधान कराए थे। यही एक टैंक है सर, यही है। एक आगे है, एक आगे भी है। इसी तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी एक घटना हुई थी, कचनी में भी हुई थी सर। मालूम है आपको? मालूम है? देखिए ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ जवाब है ही नहीं तो कुछ क्या बोलेंगे। आप देखेंगे कि यही मुआवजे की बात करते करते 1 बज गया था रात। मैं भी वहीं पर था। करीब काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है ये समाधान हो पाया था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर सीएसपी भी मौजूद हैं, जबकि घंटों का समय हो चुका है। एडीएम ये कह रहे हैं कि सवाल पर हमारे ये बोले थे कि सीआईएसएफ के फायर ब्रिगेड को मंगाया जा रहा है, लेकिन अब जो है किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि सीधा मुकदमा दर्ज करना चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को। नगर निगम के पूर्व कमिश्नर से मैंने बात किया था इसी सीवियर लाइन के लिए। उन्होंने कहा था बिल्कुल मानता हूं मैं, बहुत बड़ी और व्यापक तौर पर इसमें लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से इसको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। आज 3 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन किसी तरीके से ना तो ब्लैकलिस्ट हुआ और किसी तरीके से ना तो कार्रवाई हुआ। ये कि विकास के नाम पर लगातार सड़कें टूटती गई, लगातार हादसे होते गए, लगातार पाइपलाइन का काम जो है बिगड़ता गया। इन सब के बीच एम्बुलेंस एक यहाँ पर फिर एक और आई है, क्योंकि उसमें पर्याप्त पाइप नहीं था, पाइप का सप्लाई नहीं हो पा रहा था। करीब 2 मीटर का ही था, जबकि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी गहरा है, वो उतना पर्याप्त नहीं था। लेकिन क्योंकि हम आकलन नहीं कर सकते कि कितना गहरा रहा होगा ये, इसके नीचे कितना फीट ये गहरा होगा? 25 फीट। 25 से 30 फीट का ये गहरा बताया जा रहा है। जबकि पाइप जो है वो सिर्फ 2 ही मीटर का था, जिसमें से काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो पर्याप्त नहीं था। दूसरी एम्बुलेंस गई है, अब ये देखना होगा कि उससे क्या कुछ सपोर्ट मिल पाता है। इसके अलावा जो बता रहे थे कि सीआरपीएफ का सीआईएसएफ का फायर ब्रिगेड मंगाने की बात की जा रही थी, तो अब देखना ये होगा कि एनटीपीसी से वो कब तक यहाँ पर पहुँच पाता है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही व्यापक तौर पर देखी जा सकती है कि
नगर निगम और ठेकेदार के द्वारा जमकर धांधली भी की जा चुकी है, क्योंकि आप देखें क्योंकि पिछले बार जो घटना हुआ था सबक सीख लेना चाहिए था। मौत के बाद भी ये सबक नहीं सीखा गया, इसके बाद लगातार ये हादसे हो गए। इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर घटना हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ पर गड़बड़ी और लापरवाही की जा रही है वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। और बहुत बड़ी तस्वीर अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी एम्बुलेंस भी आ गई है। बहुत बड़ा भीड़ है यहाँ पर, आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उपाध्याय जी आपके सामने जिम्मेदार अधिकारी हैं, पिछले बार ही इन्होंने समाधान की बात कही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए, तो ये सामान्य सी पाइप से, पानी के पाइप से सप्लाई दिया जा रहा है। अभी तक कुछ सीआईएसएफ की जो टीम आने वाली थी वो नहीं पहुंची है, लेकिन निश्चित रूप से इनका रेस्क्यू जारी है। हेलो, 25 फीट गहरा बताया जा रहा है करीब, और एक ऑक्सीजन सिलेंडर शायद है कि ख़त्म हो गया, दूसरा है और भी है। जिला अस्पताल है, कहाँ होगा? 1 मीटर का पाइप लेके आए हो, बता रहे हो। हाँ ठीक है। कचनी में हादसा हुआ था ना, इसी कंपनी का था, वही रोड वाले सीवेज वाले थे। हादसे से सीखे नहीं अधिकारी, कुछ नहीं। आप कुछ सिखाए हैं? आप कुछ सिखाए? पिछली बार हम लोग बैठे थे वहाँ पर रात में, क्या हुआ था? मौत हुई थी एक ठो। हाँ हुआ था, यही नगर निगम की लापरवाही, यही घटना थी। यही उपाध्याय जी थे, यही समाधान की बात कर रहे नगर निगम नहीं है। घटना हो जाने के बाद होता है। किधर हो? आ जाइए, आ जाइए। हाँ, हर जगह यही लापरवाही, सब जगह यही हाल है। कोई व्यवस्था नगर निगम का। ठीक है, ठीक है। तो देखा आपने, स्थानीय लोग हैं ये, और साथ में यहाँ पर बैठे थे जब पिछली बार घटना हुई थी, और अब जो है यहाँ पर फिर घटना होगी, फिर मुआवजे की बात होगी। और यहाँ खड़े हो भैया, अरे हो गया, 2 मिनट छोड़ दो यार। एंड कहा कि सब एक कोई बात नहीं, अभी का टाइम जो अभी ठीक नहीं। अरे हो गया यार। देखिए, दूसरी एम्बुलेंस आ रही है, पर मेरे पुलिस और पत्रकार के बीच तनातनी का माहौल सामने आया था थोड़ा सा, लेकिन चलता रहता है ये, क्योंकि एक बहुत संवेदनशीलता है। और ठीक है, ये दूसरी गाड़ी है, इसमें 2 सिलेंडर थी और दोनों ख़त्म होने की कगार पर है। और दूसरी गाड़ी है, इसमें पर्याप्त पाइप भी नहीं था, नल का पाइप लगा करके ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। ये है स्वास्थ्य विभाग, ये है नगर निगम, ये है स्मार्ट सिटी, ये है सिंगापुर, और ये है मिनी स्मार्ट सिटी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार पिछले 1 दशकों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, और किस तरीके से ये कार्य अभी तक सीवर लाइन का पूरा नहीं हो चुका। लगातार लापरवाहियाँ हुई, लगातार हादसे हुए, लगातार मौत भी हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रवीण भाई, पिछले साल भी हादसा हुआ था, इस साल भी हादसा हुआ, लगातार लापरवाही। हादसे के बाद दिखाई देते हैं, इसके बाद पहले कभी दिखाई नहीं देते हैं। वीसी होती है, मीटिंग होती है, क्या कुछ कहेंगे आप? विपक्ष में क्या बोलेंगे? प्रशासन की पूरी घोर ये लापरवाही है, और उक्त ठेकेदार की लापरवाही है ये, कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इतने बड़े गहरे गड्ढे में, सीवर लाइन में मजदूरों को घुसेड़ना। और कुल मिलाकर के तत्काल चाहिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करें। जो सीवर का काम मेरे समझ से नगर निगम के द्वारा ये किया जा रहा है, और नगर निगम कमिश्नर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी घटनाओं के प्रति। सिंगरौली के लोगों को की ज़िंदगी यूँ कह लें कि बहुत सस्ती ये प्रशासन मान चुका है, और आए दिन इस सीवर लाइन में पिछले बार भी
कचनी में एक की मौत हुई थी पिछले साल इसी कर्मचारी के बावजूद भी प्रशासन का न जागना और कहीं न कहीं ये अत्यंत निंदनीय कृत्य है। प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। जो दोषी है, जो दोषी अधिकारी हैं और जो दोषी ठेकेदार है उनके विरुद्ध। नहीं, बड़ा सवाल है, घंटों बीत गए, प्रशासन में व्यवस्था नहीं रेस्क्यू करने का, निकालने का, क्या बोलेंगे? अस्पताल की गाड़ियां आई उसमें भी पाइपलाइन तक नहीं है। बताइए कैसे सप्लाई हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। एनटीपीसी बगल में है लेकिन अब तक आ सकती थी, 1 घंटा हो गया। हमारे जिले के आला अधिकारी यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि अभी आ रही है, सीआईएसएफ की टीम आ रही है। साहब है, अपर कलेक्टर महोदय हैं और निश्चित तौर पर हम सब ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में व्यवस्थाएं पूरी तरह लचर है और आम आदमी का जीना दुश्वार है। आम आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती हो चुकी है और खासकर नगर निगम जो नगर निगम के वर्तमान कमिश्नर हैं और लापरवाह अधिकारी हैं, वो उनका कृत्य सामने। कमिश्नर को तो वहाँ पर वो मिल रहा है, अवार्ड ले रहे हैं कमिश्नर साहब, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से जो अवार्ड दिया गया है, जो आज मैंने भी पेपर में पढ़ा कि सिंगरौली को स्वच्छता में अव्वल दर्जे का अवार्ड दिया गया है, ये व्यवस्थाएं हैं, ये अवार्ड, ये पोल खोलती है। ये स्थिति है कि सीवर लाइन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई व्यवस्थाएं नहीं है और घुस रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है। टोटल फर्जी अवार्ड है। बिल्कुल। तो देखा आपने, विपक्ष में बैठे कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने सीधा लापरवाही का आरोप लगाया और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर, जिम्मेदार ठेकेदार के ऊपर और नगर निगम के अधिकारी के ऊपर, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले साल भी 1 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से नगर निगम की नींद नहीं खुली, ठेकेदारों की नींद नहीं खुली और यहाँ पर सत्ता से जुड़े लोगों की नींद नहीं खुली और नतीजा ये हो रहा है कि आपके सामने जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है 3 लोगों अंदर फंसे होने की खबर है, उनको निकालने का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त रेस्क्यू का कोई संसाधन अभी तक 1 घंटे में सिंगरौली जिले के लिए नहीं हो पाया है। एनटीपीसी यहाँ पर बगल में मौजूद है लेकिन एनटीपीसी से भी अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है क्योंकि पर्याप्त एनटीपीसी के पास संसाधन है, पर्याप्त सुविधाएं हैं। जिला प्रशासन अभी तक किसी तरीके से एनटीपीसी से सहयोग नहीं ले पाया, एनसीएल से सहयोग नहीं ले पाया है। बस और बस केवल अखबारों में और प्रचार का माध्यम बना चुके हैं। और तस्वीर देख लीजिए, जब किसी को ज़रूरत पड़ जाए, जब किसी को मौके पर सहायता की ज़रूरत पड़ जाए तो ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो भी, और ये नल की पाइपलाइन जा रही है वो भी पर्याप्त नहीं है। 25 फीट नीचे गहराई है जबकि पाइपलाइन बहुत ही कम है, पर्याप्त नहीं है। तो देखेंगे कि आखिर रेस्क्यू कर निकालने का भी कोई ठोस कदम अभी तक नहीं निकाले जा सके हैं। ठेकेदार जो है इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है बिना किसी नगर निगम के अधिकारियों के। पुलिस इस वक्त यहाँ पर एसपी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी साहब पहुँच गए हैं। सिंगरौली जिले के एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और वो निरीक्षण करने जा रहे हैं मौके का। पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर पूरे मामले की। निश्चित रूप से ठेकेदार के ऊपर और नगर निगम के ऊपर कार्रवाई की बात करी जा रही है और ये हैं उपाध्याय जी नगर निगम के और पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से एक कार्रवाई के इंतज़ार लोग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कौन है? अरे हमरे गाय का लगा, कहाँ का? चाचा आप क्या कर रहे थे चाचा? वो लड़का है कि नहीं, ये ना लगे। तो क्या करते थे? अरे काम कर रहा था इसी में हाँ, इसी में काम करता था। तो जबरी घुसा दिए क्या? जबरदस्ती घुसाया है, कंपनी वाला घुसाया। कोई सुरक्षा नहीं रहता है क्या? अब क्या बताओ उसको, क्या सर क्या नाम है आपका? जलन साहब। ये कौन है जो घुसे थे? यादव। बताइए कैसे ही घुस गए, कैसे क्या हो गया? क्या पता। तो काम करते थे कै साल से काम करते थे? 1 साल से। ये यही इसी कंपनी में के स्पंज है? के स्पंज है ना? अच्छा। कितने साल के लड़के हैं? 30-35 साल। नाम क्या है? कन्हैया यादव। 2 लोग तो घुसे थे, 1 लोग को तीसरे को जबरदस्ती घुसाया गया है बिना किसी। कौन से गांव के हैं चाचा आप? चाचा बसौड़ा। ठीक है। देखिए इनके परिवार आपके सामने रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। धैर्य रखिए।
समाधान किया जा रहा है। माफ़ करिएगा, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, इस आंसुओं के मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन बेशर्म हो चुके नगर निगम के अधिकारी और बेशर्म हो चुके ठेकेदार, जिनको सिर्फ और सिर्फ शर्म नाम की चीज़ नहीं है और केवल बेलों पर कमाई करने का ये जरिया जो बना लिए हैं, निश्चित रूप से सत्ता को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि अब जो है हार जो है बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आक्रोशित है जनता, लोग काफ़ी दुखी हैं कि आखिर कितना झेले। एनटीपीसी, एनसीएल, रिलायंस, एसआर, हिंडाल्को, जेपी, एपी, टीएचडीसी और इस बार नगर निगम, पिछली साल भी यही हुआ था। और निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ा उदाहरण होना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, अगर इतने लोग ही अगर खड़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ बदल सकती है। शिवराज की सत्ता बदल सकती है, शिवराज के विधायक बदल सकते हैं अगर आप इसमें आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों ने बात किया है, नगर निगम के अधिकारी केवल अवार्ड लेने जाते हैं और राशन बांटने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि इस व्यवस्थाओं को कभी जायजा लेते। पिछले दिन बताया जा रहा है कि एक महिला की एक्सीडेंट से गिर के घायल हो गई थी, बहुत दिन बाद, काफ़ी दिन बाद उनकी मौत तक हो गई थी। आप सोचिए, यही वो रोड था, अभी कुछ दिन पहले की बात बताई जा रही है। लेकिन अब जो है वो इनका जवाब सरकार के पास, प्रशासन के पास शायद नहीं होगा। आप मुआवजे की बात करेंगे, आप इनके लिए कुछ आप देखेंगे कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है, केवल पुलिस प्रशासन यहाँ से लोगों को हटाने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर किसी को भेजा गया क्या अंदर? अभी नहीं गया। चलिए, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, एसपी साहब खड़े हैं सामने, ये कलेक्टर साहब आ रहे हैं। पर्याप्त पाइप नहीं है ना, पर्याप्त पाइप नहीं है। आप लोग की तरफ पीछे होइए, चलो पीछे, भाई साहब थोड़ा पीछे, चलो पीछे, निकलना बोलेंगे। हटाओ उधर से, और हटाओ। हटाओ उधर से। विजुअल बनाओ तो ना, दे दो हमारे ना प्लीज़।
विजुअल बनाओ ना, डिलीट करके। छः 10 CSP गाड़ी का, कलेक्टर गाड़ी का, नगर निगम के अधिकारी का, वो पास में जाके गद्दी से बनाना यह होगा नगर निगम की लापरवाही। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ी, बहुत व्यापक और बहुत ही बड़े तरीके से गंभीर लापरवाही कहा जा सकता है कि आप देखेंगे कि ये अस्पताल से और भी स्टाफ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो बात की जा रही थी कि NTPC से सहयोग लेने की, अभी तक उस तरह से कोई सहयोग नहीं हो पाया है। घंटों वक्त हो चुके जबकि पाइप के माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम KK स्पंज की ये कंपनी है। बताया जा रहा है कि सीवर लाइन का काम कर रही थी और गड्ढे में यहाँ पर 2 लोग काम करने वाले व्यक्ति गिरे और तीसरे को बचाने के चक्कर में 3 के तीनों लोग यहाँ दबे हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि रेस्क्यू किया जा रहा है। किसी तरीके से अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया, केवल ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है और जो है प्रशासन जो है और भी उपाय कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं निकल पाया है। तो बहुत से थानों के TI पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। देखिए नगर निगम के अधिकारी, कलेक्टर, SP, SDM, ADM और तहसीलदार अस्पताल के स्टाफ पहुंचे हुए हैं। और देखिए अब यहाँ पर बहुत ही घोर लापरवाही की गई है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी लापरवाही पिछले साल भी एक व्यक्ति की मौत हुई थी, मजदूर की मौत हुई थी बिना किसी सुरक्षा के। सिंगरौली में अक्सर आप देखे जा सकते हैं कि चंद रुपए की लालच को बचाने के लिए ये ठेकेदार जो है इस तरीके का काम करते हैं। और उतनी दूर की बात तो छोड़ दीजिए, अभी इतना हादसा हो गया, ये इतने घंटे बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ होना है। क्या है ये? बैठ जाओ। कौन है आपके? भाई हैं। बैठो आराम से बैठो। क्या करते थे? ड्राइवरी करते हैं। इसमें ड्राइवरी करते हैं। कहाँ घुसा दिए मेरे भाई को? अच्छा, जबरदस्ती घुसा दिए हैं? तो भाई आप देखने से बात होगा, अपने आप थोड़ी जाएंगे उसमें। आपको कैसे पता कि इसी के अंदर घुसा दिए हैं? पता है? बताएं इसमें क्या नाम है? बैठ जाइए, तसल्ली से बताओ। नाम क्या है? नाम? मेरा नाम राजकुमार। भाई का क्या नाम है? नरेंद्र कुमार रजक। नरेंद्र रजक। कहाँ के रहने वाले हो? कन्हैया लाल यादव। हाँ, वो चाचर से आए हो ना? आप चाचर से आए हो, कन्हैया लाल यादव। और आपके भाई क्या नाम है? नरेंद्र कुमार रजक। कहाँ से हो आप? चिंगी टोला तेलदा से चिंगी टोला है ना? भाई थे, कितने साल का था? 26, 27, 28। क्या गाड़ी चलाता था? भैया बताएंगे। कौन सी गाड़ी चलाते थे भाई? कैंपर। वही जो कंपनी काम करती है, सीवर का काम करती है। तो जबरदस्ती उनको अंदर घुसा दिया गया। जबरदस्ती उत्तम साहब बोल रहे हैं। हाँ देखिए वहाँ बताए उत्तम वही ड्राइवर है, सब बता रहे हैं कंपनी के हमारे। हम भी उसी गाड़ी को चलाते थे। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? कैंपर। तो जबरदस्ती घुसा दिए भाई को? जबरदस्ती भाई को। वो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी, कुछ सुरक्षा का उपकरण, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाने का अलग काम कर रहे थे और कुछ सुरक्षा था, ऑक्सीजन था। KK स्पंज कंपनी थी, नगर निगम के अधिकारी और ये मिलके काम करवा रहे हैं सीवर लाइन का। कितने साल से भाई काम कर रहा था? 4 साल हो गए। 4 साल से काम पूरा नहीं हो पाया था फिर भी? चलिए, तो देखें आप इनके भाई साहब हैं, है ना? भाई है आपके? हाँ, आपके भी भाई हैं, साथ में हो आप लोग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लापरवाही की भेड़ से चढ़ गई है। जैसा बताया कि बिना किसी जानकारी के इनके भाई को वहाँ अंदर जबरदस्ती घुसाया गया है, जबकि न तो टेक्निकल नॉलेज था, न तो सुरक्षा का उपकरण थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कौन थे आपके क्या लगा? कन्हैया लड़का है सर। आपका लड़का लगा? कन्हैया। हाँ, वो भी घुसे। 2 लोग घुसे हैं। अरे इसमें 3 लोग घुसे हैं। 3 लोग बताए जा रहे हैं। 4 लोग। 3 लोग।
3 लोग की खबर है, 2 लोग घुसे थे पहले से, 1 लोग को हमारा लड़का पास में गया निकालने के चक्कर में। क्या नाम था, देखने के चक्कर में गए थे जो? 4 लोग कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। और आपका चक्कर में गया कि अभी तक आदमी इसमें इतना देर हो गया नहीं निकल पाया, इतने तो देखने गया वो भी फंस गया। फंस गया है ना। चलिए, तो ये हैं पिछले साल बहुत बड़े बड़े वायदे करने वाले नगर निगम के अधिकारी और इनके साथ चावल वितरण करने वाले नेता। ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही का भेद चढ़ा हुआ है। और आप बात करते हैं कि ब्रांडेड चावल की, सिंगरौली में चावल की कमी नहीं थी, खेती बर्बाद हुई है, किसानी बर्बाद हुई है और न जाने कितने एकड़ फसल बर्बाद हो चुके हैं। और आप ब्रांडेड चावल बांट के अपनी पूर्व पूर्ति करते हैं, करोड़ों के, हज़ारों करोड़ के योजनाओं को ध्वस्त करते हैं और आप ब्रांडेड चावल की बात करते हैं। आपके वार्ड का है, पिछले साल आइए इधर आइए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आइए। कचनी में 1 की मौत हुई थी पिछले साल। ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कचनी में पिछले बार भी ऐसा ही घटना घटी थी, जिसको लेकर के मैंने तत्काल टीआई महोदय जी से बात भी किया था और शायद आपके माध्यम से आप भी पहुंच गए थे वहां पे। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस वन की बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके ऊपर जब तक अच्छे तरीके से मुकदमा कायम नहीं होगा, मृत्यु का मुकदमा जब तक कायम नहीं होगा, हमको लगता है तब तक ये बाज आने वाला नहीं है। नगर निगम के हमारे सभी अधिकारी, कमिश्नर और हमारे उपाध्याय जी से लेकर के सारे अधिकारी, कई बार हम लोगों के सामने भी उनको बताया है। पिछली बार भी बैठे थे वहाँ पर, सारे लोग बैठे थे, कह रहे थे बिल्कुल कार्रवाई तक करने की बात कहे थे, बिल्कुल बोला गया था। लेकिन अब ये कार्रवाई कहाँ तक हुई, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये हम सबको सुनने को मिल रहा है। बड़े दुखित है और दुख का विषय है कि यहाँ पर इस तरीके से जो घटना घटी है। तो मैं तो चाहूँगा कि के इस पर या फिर काम करके या फिर लोगों को बर्बाद कर दे यहाँ के, या फिर अच्छे तरीके से सेफ्टी से काम करें। ठीक है, ठीक है। तो सुना आपने संदीप चौबे या विनोद भाई, आप बताएं। हाँ, बात कर रहे हैं। पिछली बार भी एक घटना हुआ था, आप भी थे, हम भी थे, अधिकारी बोले कि कार्रवाई करेंगे। आज भी 2 लोगों की अंदर घुसने खबर है, तीसरे की भी खबर है जब बचाने गया। लगातार लापरवाही हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें पूरी तरह से के स्पंज कंपनी और नगर निगम के अधिकारियों का, जो नगर निगम के अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, जो लगातार कई दिनों से के स्पंज काम कर रही है, आज तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया। पूरे गांव के पूरे वार्डों का, एक तो बिना प्लानिंग का ये लोग काम किए, पूरे वार्डों को तोड़ के पूरे सड़क तोड़ दिए। जा करके अभी हमारे कचनी में एक घटना घटी थी जिसमें हम लोग खुद घुस करके उस पिछले साल की बात है, बिल्कुल पिछले साल की बात है। आज इसकी जिक्र मैंने अभी जब बैठक थी तो कलेक्टर साहब से हमने स्वयं बोला भी, तो आज जा करके नगर निगम के अधिकारी हमारे गाँव में सर्वे करके उसका चेक किया। आपके गाँव की सड़कें भी देखिए किस तरीके से टूटी फूटी है। वही मैं कलेक्टर साहब से सुबह, हम लोग की जब सीएम साहब से वर्चुअल मीटिंग थी, उसके दौरान हम लोगों ने कलेक्टर साहब से जिक्र किया। कलेक्टर साहब तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन करके, वहाँ पर कमिश्नर को फ़ोन करके भेजे। अधिकारियों का फ़ोन आया मेरे पास कि रोड आपके यहाँ का देखने जा रहे हैं। फिर क्या नगर निगम के अधिकारी क्या बहरे हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं? आप सत्ता में बैठे हुए, देखिए क्या है, सत्ता में है तो जहाँ गलत है वहाँ बोलने का अधिकार है, चुप नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, चाहे सत्ता में हो चाहे मानवता। तो क्या मानते नहीं आपके? हम भी इसी वार्ड से नहीं, आपका तो वार्ड है, खुद आपका कचनी वार्ड है, क्या आपका अधिकारी मानते नहीं? इतने बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी, मानते नहीं। विधायक सांसद का ना माने, अब उनको जूते से स्वागत किया जाएगा, नहीं मानेंगे तो उनको मनाने का काम किया जाएगा। पहले तो अभी जो गिरे हैं उनको बचाने का काम किया जाएगा। यहाँ एक आप ऐलान करिए अपने विधायक सांसद से कह के कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विधायक सांसद जी को मैं अभी फोन मुकदमा दर्ज करवाइए इनको तुरंत। अभी उनको वही मैं बात कर रहा था, अभी वो आ भी रहे हैं घटना स्थल पर भी, कार्यक्रम में चरगोड़ा में, वहाँ से वो लोग निकल करके आ भी रहे हैं और इसकी जानकारी दे दिया है। जो भी दोषी है इसमें, जितने अधिकारी हों, ठेकेदार हों, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे विनोद चौबे, बीजेपी जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। सिर्फ कहा जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन पिछले साल की घटना से अगर सबक सीख लिया होता नगर निगम प्रशासन और कंपनी प्रबंधन, तो इस तरीके से दोबारा घटना ना हुई होती। आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग भी इसके लिए, यही 2 अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस
सड़क का और इस सीवर लाइन का इनके कंधे पर जिम्मेदारी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कह करके कि हम कार्रवाई पिछले साल कर रहे हैं और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा आज तीन व्यक्ति बताए जा रहे हैं ज़िंदगी मौत का के एक एक सांस गिन रहे हैं, जिंदा भी हैं कि मर गए हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। कलेक्टर यहाँ पहुँचे हैं, एसडीएम पहुँचे हैं और एसपी पहुँचे हैं, एडिशनल एसपी पहुँचे हैं, विभिन्न थानों के टीआई पहुँचे हैं, एडीएम पहुँचे हैं, जनप्रतिनिधि पहुँचने वाले हैं, विपक्ष के नेता पहुँचे हैं, लेकिन क्या और पब्लिक भी देख रही है, हज़ार लोग भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये अगर कार्रवाई नहीं होती तो समझ ये आ जाना चाहिए कि सिंगरौली में अभी भी 100 साल लग जाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी असंवेदनशीलता लगातार कितनी बार आपने नौगढ़ रिलायंस का देखा, आपने परसोना का देखा, 7 दिन भी नहीं हुए हैं और लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है काफ़ी जद्दोजहद इन लोगों को नियंत्रण करने में करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें भी खाली करानी है और ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और दूसरे रास्ते से अब जो है फायर ब्रिगेड सीआईएसएफ की जो मंगाने की बात की जा रही थी, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। ये देखिए, ये कौन गाड़ी खड़ा किया है इस तरीके से? तो इसको कौन खड़ा किया है सर? ऐसा ही ना गाड़ी खड़ा करेंगे यार। एनटीपीसी का है ना, सीआईएसएफ। देखिए, इसी की बात हो रही थी, सीआईएसएफ के फायर ब्रिगेड की, और सीआईएसएफ का ये फायर ब्रिगेड अभी जो है एनटीपीसी, ये देखिए एनटीपीसी का सीआईएसएफ का यही बगल वाला। देखिए, एनटीपीसी का सीआईएसएफ का ये फायर ब्रिगेड, कमेंट में हमारे कुछ साथी बता रहे थे, मैंने अधिकारियों से बात किया था, वही कह रहे थे कि मंगाया जा रहा है और अब जो है सुरक्षा के बड़े पैमाने पर सुरक्षा किया जाएगा। भाग जाओ यहाँ से, काम कर रहे हैं ना। देखिए, सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, पूरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। वो बाहर नहीं आए, लगभग 3 घंटा हो गया। किस तरह की स्थिति है? करीब 2 घंटे का वक्त, 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो चुका है, जबकि सीआईएसएफ को ये जानकारी दी गई है और बहुत ही तैनात, बहुत ही यहाँ पर लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर सीआईएसएफ के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये जवान जो है निश्चित रूप से इस टैंक के अंदर जाएंगे। इनके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त उपकरण है और टैंक के अंदर ये जा करके इसका समाधान करेंगे। निकालने का प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये काम करने दो यार, चक्कर में पड़े हो यार।
परिवार जो है रोता बिलखता दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चित रूप से 1.5 घंटे का ऊपर का वक्त हो चुका है, जबकि 3 लोग बताए जा रहे हैं अंदर घुसे हुए हैं। बहुत बड़ी लापरवाही। ये देखिए परिवार का, देखिए रो रो करके बुरा हाल हो गया। चलो ये देखिए, ये देखिए कितनी मात्रा में लोग जो है, सब माफ़ करिएगा कि कितने बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सीआईएसएफ जवान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी सुरक्षा के साथ अभी टैंक के अंदर घुस रहे हैं। और सबके जहन में यही होगा कि उन लोगों की क्या स्थिति होगी, वो किस स्थिति में, किस हालात में होंगे। अभी कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। ये भाई थोड़ा यार ऐसे हो जाइए ना, चलो नीचे चलो। ओए सारी व्यवस्थाओं को सरकार अंदर घुसने का व्यवस्था बनाया गया है। देखिए सीआईएसएफ के जवान जो हैं इसके अंदर जा रहे हैं, टैंक के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। काफ़ी 1.5 घंटे का समय हो चुका है, अभी सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से जिस स्थिति में होगी टॉर्च के माध्यम से, और अंदर भी ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति कराई जा रही है। थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए, पीछे सामने इसके साथ पीछे देखिए एक को निकाल दिया जा रहा है, और ये तस्वीर पर्याप्त सुरक्षा के साथ और बहुत ही तकनीकी रूप से, लेकिन उम्मीद यही किया जा सकता है कि क्या हालत होंगे, ये सबके जहन में यही चल रहा होगा कि किस स्थिति में। वहाँ बगल में माँ, उनके परिवार जो है काफ़ी दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ भी आप इधर दृश्य घुमाएंगे वहाँ आपको लोग, अधिकारी, कर्मचारी सब लोग दिखाई दे रहे हैं।
और अरे मुंशी जी पीछे होइए, सट रहे हैं आप, सट रहे हैं, ये लोग भी सट रहे हैं। पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, आप मत देखिए। आपके साथ में कौन है? अब मेरे साथ आप पकड़िए। हाँ देखिए एक शख्स को निकाला जा रहा है और ये देखिए एक शख्स को निकाल दिया जा रहा है और बहुत ही मुस्तैदी से, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि सीआईएसएफ के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने यहाँ पर एक शख्स को निकाला जा रहा है। सभी से यही दुआएं की जा सकती है कि ज़िंदगी जो है उनकी सुरक्षित रहे। निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है। किस स्थिति में है फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये है कि ये देखिए, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट ध्यान दीजिए, हमको दिखाना ना, बहुत सारे लोग हमको बचाना, ये हमको बचाने दीजिए। एक मिनट भैया, छोड़ो, पकड़े हैं ना भैया, क्या ये निकाल रहे हैं दादा भाई, देख रहे हैं तस्वीर, देख रहे हैं ना लोग, देख रहे हैं सब, सारे पत्रकार ही है ना, हमको अरे और लोग भी तो गए हैं ना। एक लोग को अंदर फिलहाल कर दिया गया है, नीचे से जाने दो, नीचे से जाओ। देखिए बहुत ही स्थिति तनाव की है। एक लोग को 100 एम्बुलेंस में डाल दिया गया है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और बहुत बड़ा खींचातानी यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि परिवार यही मांग किया कर रहा होगा कि एक बार देख ले, एक झलक देख ले, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जान बचानी है। अगर किसी प्रकार से उसकी जान होगी तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल में उसकी ज़िंदगी बचानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है एक लोगों को और दूसरे लोगों को भी निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये देखिए आपके सामने ये लाइव तस्वीर है, लेकिन ये दूसरे लोगों की जो तस्वीर है ये है दूसरे लोगों की, ये दूसरे शख्स की ये तस्वीर आपके सामने, ये सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, नहीं चल रही। अच्छा ये कैसे गिरे होंगे भैया? अब ये खुला है, अब काम कर रहे थे लोग। ये दूसरे व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से एक व्यक्ति और हैं। आप देखें कि एक एम्बुलेंस अभी और आएगी, क्योंकि एक और व्यक्ति बताए जा रहे हैं। 3 आदमी इसमें गिरे हैं, 3 आदमी। अरे कैसे कर रहे हो भैया? हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओ मत। एक और है, एक और है, ये एक को ले गए, ये दूसरे भी ले गए, दूसरे इसमें एम्बुलेंस में, और तीसरे व्यक्ति को निकाला जा रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से सीआईएसएफ के जवानों ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू करके इन लोगों ने तत्काल बाहर निकाल दिया। और देखिए कितने मुस्तैदी से इन लोगों ने, सीआईएसएफ के जवानों ने निकाला। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, तीसरी तस्वीर आपके सामने देखिए, तीसरी तस्वीर आपके सामने तस्वीर मुश्किल हो रहा है दिखाना आपके लिए, लेकिन आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, ये तीसरे लोगों की तस्वीर है, एक लोग अंदर हैं और यहाँ पर और भी खोजबीन की जा रही है। ये देखिए 3 व्यक्ति लोग अंदर, बहुत ही स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन आप सभी लोगों से यही अपील है, ये एम्बुलेंस भी अब जाने वाली है, क्योंकि 3 लोग यहाँ से जा चुके हैं और जो है रेस्क्यू और भी किया जा रहा है। शायद
और भी एक लोग हैं क्या? नहीं, वो जो घुसे थे CISF वाले हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, 15 मिनट के अंदर ये रेस्क्यू पूरा हो पाया। घंटों से इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन CISF के जमानों के मुस्तैदी के कारण ये हो सका, संभव हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जान जो है उसकी है या नहीं, ये अस्पताल में भर्ती किया गया है। उम्मीद किया जा सकता है कि ये देखिए एम्बुलेंस किस तरीके से ये बैरन की ओर जा रही है, और 3 लोग जो है इस एम्बुलेंस में 2 लोग, इससे पहले 1 लोग अब जो है CISF के जवानों को टैंक से वो निकाले जा रहा है, क्योंकि असुरक्षा का माहौल था। निश्चित रूप से इतनी बड़ी मुस्तैदी के साथ इतना जल्दी यहाँ पर सुरक्षा के जवानों ने, CISF के जवानों ने, पुलिस अधीक्षक आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, निकाला गया है। अब जो है जवानों की क्या स्थिति है वो मैं दिखा रहा हूँ। और भी अंदर है क्या? CISF वाले हैं ना, निकल गए ना CISF के। वाह, बहुत बढ़िया। ये है फिर, ये है जवान जिसने तीनों को निकाला है सुरक्षित। ये आप उनके सामने तस्वीर देख रहे होंगे, जिसने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के जद्दोजहद के, इसको ढक्का लगाइए, इसको ढक्का लगाइए। ये अंदर गए हुए थे भाई साहब ने, और 10 मिनट के अंदर तुरंत निकाल दिया गया है। बहुत ही जद्दोजहद इनको करना पड़ा इन लोगों को, और जो है तत्काल इन लोगों को निकाल दिया गया है। और कितने फीट गड्ढे रहे होंगे और कितने फीट रहा होगा, कुछ आइडिया इस तरह का नहीं? हाँ, 30 फीट। बहुत ही मुस्तैदी से आप लोगों ने काम किया, और तत्काल जो है आप देखिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जान जोखिम में डाल करके, निश्चित रूप से ये सफलता तभी मानी जा सकती है जब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन बहुत ही बहादुरी का काम इन लोगों ने दिखाया है कि तत्काल 10 मिनट के अंदर ही ये तमाम ये जो 3 के 3 लोग थे इनको निकाल दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम? फायर गोविंद कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको। उम्मीद किया जा सकता है कि उनकी जान बच जाए। बहुत ही मुस्तैदी से इन लोगों ने कोशिश किया, और तत्काल 10 मिनट के अंदर ही इन लोगों को 25 से 30 फीट गड्ढे अंदर थे, तत्काल उनको निकाल दिया गया। ये होती है ये बहादुरी, इसी को कहा जाता है कि आपने देखा कि ज़िंदगी, अपनी जान को बिना जोखिम में डाले तत्काल उस वहाँ टैंक के अंदर वो गए, और उनको निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद की। एक अधिकारी हमें बता रहे हैं कि हाँ, असली हीरो ये हीरो। मैं इनको बोल चुका हूँ कि तत्काल आप लोगों ने समाधान किया। बाकी सब कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी का। बाकी मैं बोलना चाहता हूँ किसी का रियल हीरो यही लोग हैं। बिल्कुल, बाकी जितने लोग आए थे सब। बिल्कुल। आप लोग को कितनी जानकारी कब लगी थी सर? अभी हमारे साथ से बात। ठीक है, साहब से बात कर रहे हैं आपके। ठीक है। निश्चित रूप से सुल्तान आप वीडियो बनाओ। हाँ सर, जानकारी मैं आईने सर, जानकारी आप लोग कब लगी? बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोगों का। कमांडेंट होमगार्ड्स का, ADM साहब का, वहाँ का मैसेज आया था। हाँ, उसी हिसाब से तुरंत चले हम लोग। हाँ, जितना जल्दी हो सके आए, और ब्रीथिंग ऑपरेशन सेट को लगा के क्या व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया काम किया गया, तुरंत निकाला। हमारा एक लड़का उतरा है कि साथ सामान के साथ, और तीनों को निकाल के लाया। अभी क्या इससे उम्मीद किया जा सकता है कि जान? इसमें कुछ 1-2 का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि लगभग सब जिंदा है, लेकिन एक का वो लोग देख के बताएंगे आपको। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? मेरा SV रेड्डी। बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी लोग देख रहे हैं कि सर आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर ही इन लोगों का तत्काल काफ़ी घंटों से जद्दोजहद किया जा रहा था। आप देखें कि यहाँ के CISF के अधिकारी से हम बात कर रहे थे, और जवान से भी मैंने बात किया CISF के, कि किस तरीके से आप एक्सपीरियंस यही होता है। यहाँ के लोकल लोग भी बता रहे हैं कि यही एक्सपीरियंस होता है, यही ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से काम करना है। बाकी के बाकी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तमाशबीन बन के बैठे हुए थे। ये व्यवस्था अपने सिंगरौली में तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं और समाधान करने का काम है, लेकिन समय पर यही काम हो जाता तो फिर इस तरीके से समस्या ना होती है। बताइए। मैं
बताइए ना क्या पूछ बोले क्या बोलना चाहते हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की लचर व्यवस्था कमीशन खोरी का नतीजा है। ये जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद कहें, विधायक कहें और जो लोग कहें, ये सब इन लोगों का किया धरा। जो यहाँ का पैसा विकास के लिए भोपाल और इंदौर जाता है, यहाँ के पैसे से हर जगह का विकास हो रहा है और सिंगरौली के लोगों का विनाश हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ठंडी के टाइम में अपने कचनी में एक लोग सीवरेज में कूद के मर गया था, उसको उसमें मिट्टी भी डलवा दिए थे यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर वर्मा है। तो सुना आपने कहाँ पर है? तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं, उम्मीद किया जा सकता है कि ज़िंदगी जो है और उनकी बच सकती है। और एक बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक अधिकारी मौजूद थे और हमें बताया कि आपके वीडियो को मैं देख करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से हमारी वीडियो अगर आपको किसी की ज़िंदगी बचाने में सक्षम है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं हो। जैसे ही अधिकारी आए, मैंने उनसे कहा कि एनटीपीसी के का फायर ब्रिगेड, हमारे मित्र ने कमेंट किया, मैंने तत्काल एडीएम से बोला, एसडीएम से बोला, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद जान जो है वो बच जाए। अभी अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया उनको। अब जो है उम्मीद किया जा सकता है कि वो ज़िंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जिस मुस्तैदी को आपने सीआईएसएफ के जवानों को देखा, बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए आपको उनके इस कार्यों को। और निश्चित रूप से इसका नगर निगम के अधिकारी मॉकड्रिल ये नहीं बोलेंगे उपाध्याय जी है ना, कहाँ है? उपाध्याय जी आगे होंगे। मॉकड्रिल कराना चाहिए और दिखाना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के भी इंतज़ाम पर्याप्त हैं। अधिकारी लोग चलेगा क्या? निकल गए दबे। चलो हो गया, जान दो। देखिए यहाँ पर सारे अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन एक अधिकारी ने मेरे कान में आके यही बोला कि आपके वीडियो देख कर आए हैं, बहुत उपयोगी साबित हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर एनटीपीसी के लोग, एनटीपीसी के सीआईएसएफ की टीम आई, गाड़ी आई। सरकारी जिला अस्पताल का पाइप जो है अगर उसके भरोसे रहते तो निश्चित रूप से लोगों की, व्यक्ति की जान जानी निश्चित थी, क्योंकि 25-30 फीट का गहरा गड्ढा, सिर्फ 1-2 मीटर पाइप। ये है सरकारी जिला अस्पताल का हाल कि किस तरीके से इनके एम्बुलेंस में, ज़रूरी एम्बुलेंस में, आपातकालीन एम्बुलेंस में किस तरीके से व्यवस्थाएं होती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस सड़क को, इस सीवर लाइन को बनाने के लिए जिस कंपनी ने, जिस के स्पंज ने काम किया था, वो कहीं ना कहीं अब लापरवाही के भेंट चढ़ गई है। एक बार और घटना हुआ था इससे पहले। उम्मीद किया जा सकता है कि अगली बार घटना जो है ना हो, इस पर ठोस कार्रवाई इसी बार हो जाए, इस पर ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोग जो है काफ़ी दुखी, परेशान और दुखी नज़र आ रहे हैं। तो अब अस्पताल में क्या कुछ स्थिति है, ये उम्मीद किया जा सकता है। निश्चित ही वहाँ नेहरू शताब्दी में रेफ़र किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हम लोग। एनसीएल के नेहरू अस्पताल में भेजा गया होगा। लेकिन आपने इन कहाँ नेहरू लगा है? कहाँ लगा है? नेहरू लगा है। देखा आपने किस तरीके से सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से इन्होंने अपना काम किए। यही जवान हैं जो निकाले थे। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आप लोग। काफ़ी लोग सराहना कर रहे हैं आपका कि इतने देरी से लोगों का इंतज़ार था। लोग आपके ऊपर बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं कि इसी तरह आप अपना काम करते रहें। थैंक यू। उम्मीद किया जा सकता है, बस उम्मीद है किया जा सकता है। अभी हॉस्पिटल लगा। चलिए, पूरी खबर, पूरा अपडेट मैंने आपको दिखा दिया। और अब जो है
इंतज़ार किया जा सकता है कि कितने लोगों की स्थिति क्या है। इन सब की जानकारी हम देंगे आपको जानकारी एकत्रित करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लापरवाही हुई है, जिस तरीके से सीवर लाइन के काम में लापरवाही हुई है, उस पर कठोर और कड़ी कार्रवाई। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हत्या का भी मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कड़ा और बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है और अधिकारियों से चर्चा करेंगे हम कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में। चलिए, अभी सारे अधिकारी जवाब दे। एक अधिकारी बताते हुए चले गए कि मैंने आपका वीडियो देख के गया, लेकिन और अधिकारी बिना किसी जवाब के, बिना किसी इस घटना के बारे में जानकारी दिए ही निकल गए। कोई बात नहीं, लोग देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से इसका जो भी घटना हुआ होगा, ये अब किसी से छुपा नहीं है। कार्रवाई कठोर और कड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे जो भी खबरें आएंगी, अपडेट्स आएंगे, हम आप तक ज़रूर अवगत कराएंगे।